अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकवादियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए पीओके में बड़ी साजिश रची जा रही है और बड़ी तादाद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस गांव में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है वो भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसके लिए बाकायदा आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है और आतंकी संगठन बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। अमरनाथ यात्रा जो कि जुलाई से शुरू होने वाली है, उससे पहले बड़े हमले की फिराक में है ये आतंकी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर आतंकी साजिश रच रहे हैं। पीओके में बड़ी साजिश रची जा रही है। सीमा पार से एक बार फिर नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए पीओके में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें हथियार चलाना सिखाया भी जा रहा है। खबर यह भी है कि आतंकवादी अगले कुछ दिनों में भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नजर। पीओके में आतंकियों को दी जा रही ट्रेनिंग। अमरनाथ यात्रा से पहले रची जा रही है बड़ी साजिश। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ही सीमा पर बैठे आतंकवादी बड़े हमले की साजिश रचने में जुट गए हैं। इसके लिए पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के बाद उनके इलाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन इलाकों में आतंकियों की कई लॉन्चिंग पैड हैं। ये वही जगह है जहां भारत की सीमा में घुसपैठ करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इस पूरे इलाके में पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। ये पूरा इलाका पाकिस्तान की सियालकोट का है। ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा ड्रोन एक्टिविटी देखी गई और यहीं से टनल के जरिए आतंकी जम्मू पहुंचे थे और 22 अप्रैल 2022 को सुंजवा इलाके में हमला किया था। ये पूरा इलाका भारत की सीमा से बेहद करीब है, लिहाजा आतंकियों की एक एक गतिविधि पर बीएसएफ की पैनी नजर है। खबर तो ये भी है कि आईएसआई के कहने पर पाकिस्तानी रेंजरों ने पाकिस्तान के सैनिकों के बंकरों में लश्कर और जैश के आतंकियों को पनाह दी है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक पुंछ मीरपुर में 30 से 40 प्रशिक्षित आतंकियों को तैयार किया गया है और ये आतंकी अगले 15 से 20 दिनों में भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इन आतंकियों को अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 2-3 दिन पहले बड़ा हमला करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी आईएसआई से मिले निर्देश के मुताबिक ये आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आतंकवादी कठुआ के हीरानगर, सांबा के रामनगर, राजौरी के नौशहरा और पुंछ की कृष्णा घाटी से घुसपैठ कर सकते हैं और इन्हें ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने की साजिश रची जा रही है। एक तरफ आतंकी पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां ऐसे नापाक कारनामों को नाकाम करने में जुटी हैं। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे, इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। ये तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना की टीम हर मोर्चे से लोहा लेने को तैयार है। अमरनाथ यात्रा से जुड़े हर रास्ते पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो भारत की सीमा से पाकिस्तान पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीमा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की सीमा में होने वाली हर घुसपैठ पर नजर रखी जा रही है। हम आपको ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जो न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। सियालकोट से ये पाकिस्तान वीडियो, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लॉन्चिंग पैड आप देख सकते हैं। इस लॉन्चिंग पैड के जरिए ही
आतंकी घुसपैठ की कोशिश भारत पर करते हैं और अब भारत की इस पर कड़ी नजर है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है, जो कि पाकिस्तान के सियालकोट से सामने आई है और कहा यही जा रहा है कि ये वही जगह है जहां पर आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां पर सबसे ज्यादा ड्रोन एक्टिविटी भी देखी गई है, क्योंकि मकसद पाकिस्तान का यही है कि भारत में किसी तरह से घुसपैठ की जाए। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले 15 से 20 दिनों के अंदर भारत की सीमा से किसी भी सीमा से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन उससे पहले आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है। और सियालकोट पाकिस्तान में इस जगह पर लॉन्चिंग पैड है, सबसे ज्यादा ड्रोन एक्टिविटी यहां देखी गई है और इसी जगह पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की जो साजिश है उनकी, उस मकसद में वो कामयाब हो सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, सियालकोट पाकिस्तान से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये लॉन्चिंग पैड है जिसके जरिए आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं भारत में और अब इसी पर भारत की कड़ी नजर है। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पाकिस्तान का प्लान डिकोड हो गया है। खबर यह है कि आतंकी रफीक नाई और मोहम्मद अमीन बट उर्फ खुबैब को अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन दोनों को पहले भी चिनाब वैली में आतंक को जिंदा करने का काम सौंपा गया था और इस वक्त ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। तो बड़ी खबर है कि दो आतंकियों को किस तरीके से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी ये कई आतंकी वारदात को अंजाम देते रहे हैं। फिलहाल इन दोनों आतंकियों के बारे में जानकारी ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये दोनों आतंकी मौजूद हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है और दो आतंकी, जिसमें आप मोहम्मद अमीन बट उर्फ खुबैब को देख सकते हैं, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोमल मेरी सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कोमल, अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है और दो बड़े आतंकियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जब जब अमरनाथ यात्रा होती है तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा में खलल कैसे पैदा करना है, ये इनके मंसूबे पहले से ही तैयार रहते हैं और इन्हीं तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग जो है वो तेज़ हो चुकी है और बॉर्डर पर और LOC पर जो है वो सेना सुरक्षा बल जो है वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन इन दोनों आतंकियों को, जो कि POK में रह रहे हैं, इनका घर अभी यहाँ पर है डोडा में। खुबैब का घर डोडा में है और उसके परिवार वाले वहाँ पर रह रहे हैं। पुलिस को ये भी लग रहा है कि परिवार वालों के साथ जो है वो लगातार संपर्क में है। हालांकि खुबैब जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर के स्थानीय जो युवा हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए बरगला रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उनको नई OGW की जो संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा एक बड़ी यात्रा होती है जहाँ पर देश भर से लोग जो हैं हर साल आते हैं। ऐसे में हर बार वो यात्रा में खलल पैदा करने की उनकी जो कोशिश है, उनके जो नापाक मंसूबे हैं वो जारी रहते हैं और ऐसे में अब उनको खुबैब को और रफीक नाई जो कि मेंढर का रहने वाला है, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई हुई है अमरनाथ यात्रा पे आतंकी हमले की। तो ये एक बड़ी खबर है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां और भी सतर्क हो चुकी हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहां पर सेना जो है वो तत्पर तैयार है, वो सतर्क है। हर जगह अलर्ट जारी है, हर जगह सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रख रही हैं और ऐसे में सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर की बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, क्योंकि हालांकि जम्मू से होते हुए, जम्मू के यात्री बेस कैंप से होते हुए यात्रा जो है वो बनिहाल रामबन से कश्मीर पहुंचती है और जो यात्रा है वो दो अलग अलग एरिया से भगवान भोलेनाथ तक पहुंचती है और जो दर्शनों के लिए यात्री आते हैं वो बाल्टल और पहलगाम का रूट अपनाते हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा है, सुरक्षा की जो कड़ी निगरानी जो है, कोमल आपने रूट बता दिया कि दो अलग अलग रूट से कैसे ये यात्रा पहुंचती है बाबा बर्फानी के दर तक, लेकिन कोमल ये भी समझाइए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, सियालकोट से आई तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, क्या वो संभावित इलाके हो सकते हैं, सीमावर्ती इलाके, जहां से घुसपैठ की साजिश रची जा रही होगी? देखिए बिल्कुल ड्रोन से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज सियालकोट से देखी गई है, शक्करगढ़ी से देखी गई। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं सियालकोट के शक्करगढ़ी जो इलाका है, बिम्बर इलाका है, कोटली इलाका है, ये जो सारे इलाके हैं यहाँ पर लॉन्चिंग पैड है। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप साफ दिख रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की आवाजाही है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग जो है वो 24 घंटे चल रही है। ऐसे में ज़्यादातर ड्रोन की जो एक्टिविटी है इन्हीं इलाकों से देखी गई है और ड्रोन की एक्टिविटी के बाद पहले हथियारों का जखीरा आता है और फिर वो लोकल स्थानीय OGW के घरों तक पहुँचता है, फिर आतंकी घुसपैठ करते हैं और फिर जो अपने मंसूबे जिन मंसूबों को वो कामयाब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे साथ आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अब पाकिस्तानी आतंकी संगठन TTP से हाथ मिला लिया है
पाकिस्तानी सेना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से समझौते की आड़ में आतंकी संगठन टीआरएफ को सपोर्ट बेस तैयार कर रही है ताकि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला किया जा सके। पाकिस्तानी सेना इसके लिए टीआरएफ को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है बल्कि आतंकी हमले के लिए हथियार और पैसे भी मुहैया कराए जा रहे हैं। भारत में आतंकी हमले की ये बड़ी साजिश है। पाकिस्तानी सेना पर बड़ा पर्दाफाश। आतंकियों के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। भारत में बड़े हमले की साजिश में पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, आवाम के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान की सरकार दर दर भीख मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI भारत पर बड़े हमले का प्लान बना रही है। दरअसल कश्मीर में शांति से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। कश्मीरी लोगों के चेहरे पर खुशियां पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। वहां लाखों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटक पाकिस्तानी सेना को चुभ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर और खास तौर पर अमरनाथ यात्रा में शामिल यात्रियों पर आतंकी हमले का बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी को खबर मिली है कि पाकिस्तान सरकार अपने देश के आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान के सामने घुटने टेक कर समझौता करने का प्लान तैयार कर रही है। भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। उन्हें जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक ऐसी सूरत में पाकिस्तानी सेना ने TTP को बतौर सपोर्ट बेस बनाने का प्लान तैयार किया है, जो कश्मीरी संगठन दी रेजिस्टेंट फ्रंट के लिए काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि TRF चोरी छुपे ओवरग्राउंड आतंकियों की मदद से अपना नाम बदलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। ऐसे में पाकिस्तान में TTP आतंकियों की मदद से आतंकी संगठन TRF के लिए पैसों, हथियारों और ओवरग्राउंड कार्डर तैयार कर रहा है। आतंकी संगठन TTP कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने पेशावर में एक मस्जिद में धमाका किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा भी TTP ने पाकिस्तान से लगने वाले अफगान बॉर्डर पर कई हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना मानती है कि TTP के अफगान लड़ाके और उसके हथियार कश्मीर में आतंकी संगठन TRF के लिए बहुत कारगर होंगे। खुफिया एजेंसी भी ऐसे इनपुट मिलने के बाद सतर्क हो गई हैं, इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर जो कश्मीर में सक्रिय हैं उन पर रखी जा रही है खास नजर। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान की सेना अफगान आतंकियों की मदद की है। इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में हिस्सा ले चुके लड़ाकों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद के लिए करती रही है। लेकिन ऐसा पहली बार है जब खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान सेना एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संसाधनों को भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकियों के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है। दी रेजिस्टेंट फ्रंट के अलावा पीपल एंटी फासिस्ट फोर्स, दी कश्मीर टाइगर जैसे आतंकी संगठन खुफिया सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं, जिन पर शक है कि वो पाकिस्तान की इसी तरीके से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे का। अमित, हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि दाने दाने को मोहताज है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन जब भारत में हमले की बात आती है, अमरनाथ यात्रा पर साजिश की बात आती है, तो पाकिस्तान के पास पैसे भी होते हैं और फंडिंग भी की जाती है। देखिए, पिछले 2 महीने में 2 ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट हो चुके हैं। एक हो चुका है G20 इवेंट और दूसरा अमरनाथ यात्रा होने वाली है। इन दोनों पर पाकिस्तान की खास नजर थी कि कैसे हमला किया जाए और किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ा जाए। G20 में पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई है और अब इसके बाद बची है अमरनाथ यात्रा, तो उसके लिए ये अलग प्लान खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने तैयार किया और पहली बार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे जो खूंखार आतंकी संगठन है उनकी भी भूमिका कश्मीर से जुड़े आतंकवाद के लिए ये उजागर हुई है। महत्वपूर्ण ये इनपुट है और इसीलिए सारी जो एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पे रखा गया। खास तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर जो कि कश्मीर के बाद अब जम्मू में सक्रिय हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है, उनकी सूची बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में उनके ऊपर
एक पुख्ता कार्रवाई की जाएगी, ऐसा खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पूरी योजना तैयार कर रही हैं। ठीक है अमिताभ, रहिए हमारे पास, लौटेंगे आपके पास। तो आतंकी रफीक और मोहम्मद अमीन भट्ट पर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए डोडा और पुंछ के युवाओं के साथ संपर्क में थे और उन्हें बरगलाकर आतंकी बनाने की साजिश रच रहे थे। तो ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है इन दोनों को लेकर के। आतंकी रफीक और मोहम्मद अमीन भट्ट पर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए डोडा और पुंछ के युवाओं के साथ संपर्क में थे, उन्हें बरगलाकर आतंकी बनाने की साजिश रच रहे थे। और ऐसा हमने देखा है कि जो लोकल होते हैं उनको बरगलाया जाता है ताकि अपने मंसूबों में वो कामयाब हो पाए। कश्मीर के युवाओं को यहाँ पर संपर्क साधा जा रहा था और युवाओं को बरगलाते थे दोनों। कोमल हमारी सहयोगी लाइव मौजूद है। कोमल, अब आतंकी रफीक और मोहम्मद अमीन भट्ट के बारे में यह पर्दाफाश हुआ है।